सीएम योगी विरासत को विकास से जोड़कर उत्तर प्रदेश को सनातनी पहचान दिला रहे हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद अब बरेली को नई पहचान देने के लिए सीएम योगी ने यहां नाथ नगरी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसे सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, लेकिन बरेली के मियां भाई ने योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा दिया। इसके बाद अखाड़ा परिषद के संतों में भारी नाराजगी है। नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से जिनके दांत हमेशा मंदिरों की संपत्ति, मठों की संपत्ति, शमशान भूमि की संपत्तियों पर जमे रहे। पिछली सरकारों में भी ऐसे कई कांड किए गए इन लोगों के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट नाथ नगरी कॉरिडोर इसी मंदिर को केंद्र में रखकर एक भव्य पर्यटन स्थल बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के एक झटके में ठहरता गया। सौंदर्यीकरण का काम रुक गया, मजदूरों के हथौड़े खामोश हो गए और संतों के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई, जिसकी वजह है एक कट्टरपंथी जिसने सालों पुराने मंदिर की जमीन पर दावा ठोक दिया। कॉरिडोर बनाने के लिए आस्था की नींव पर विकास के सरिये खड़े कर दिए गए थे, लेकिन कब्जा गैंग ने कोर्ट के जरिए इस सनातनी कार्य में विघ्न डाल दिया। अब क्योंकि योगी जी पुलिस प्रशासन इतना सख्त है कि सड़कों पर उतर कर कोई प्रदर्शन या कोई दंगा करने नहीं देंगे, तो अब ये कानून का सहारा लेके कानून को गुमराह करके गलत आदेश लेकर इस तरीके से व्यवधान डाल रहे हैं। जबकि ये जमीन प्राचीन काल से ये अलखनाथ मंदिर की है। अलखनाथ मंदिर में यहाँ पूजा पाठ होता रहा, यहाँ पे भंडारे होते रहे। इस जमीन में अचानक इन लोगों का निकलना संदेह उत्पन्न करता है। हिंदू संगठनों का दावा है कि कोर्ट में गलत जानकारी देकर कॉरिडोर के काम को रुकवाया गया है। मंदिर के पुजारी और संतों का भी दावा है ये जमीन बंटवारे के बाद मंदिर को दान कर दी गई थी। दान करके यहाँ पर लगना है, उस वक्त छोड़ के चले गए, अपने अपने पाकिस्तान चले गए थे बेचारे। उसके बाद इन्होंने लफड़ा कर दिया। तो अभी भी हमारे 40-50 साल पहले हमारा केस जीते हुए है, अभी कागज हमारे पास है। अब कागज जीते हुए हैं हमारे पास, दोनों जगह से जीते हुए, यहाँ से भी जीते हुए, इलाहाबाद से भी है हमारे दत्त बाबा। महंत कालूगिरी के मुताबिक इस इलाके में भूमाफिया एक्टिव है। मंदिर की जमीन के कागज उनके पास मौजूद हैं। इसके बावजूद भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से मंदिर की जमीन मुस्लिमों को बेच दी और अब वही लोग इस जमीन पर अवैध दावा ठोक रहे हैं। अपना इन्होंने कागज देखे नहीं, ये नहीं देखा, जमीन बेचने लग गए बारी बार, वो पुराने कागज दिखा के है। इसी चक्कर में इन्होंने लफड़ा कर दिया। यहाँ मंदिर समिति से पूछा नहीं इन लोगों ने, जिन्होंने लिया मोल। अब ये 70-80 साल से हमारे अंडर में है बाबा के। इनकी जो जगह होगी भी तो इनकी रेलवे फाटक में चले गई, सब रेलवे की फाटक बनाई तो आपकी कट गई उस वक्त। इस कट्टरपंथी विघ्न से पहले नाथ नगरी कॉरिडोर का निर्माण जोरों पर था। नई सड़कें, चमचमाती दीवारें और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ विकास का कॉरिडोर नहीं बल्कि बरेली को धार्मिक पर्यटन का हक बनाने की मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच थी, जिसका ऐलान सीएम योगी ने खुले मन से किया था। अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली में आए हैं। नाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं और अगली बार जो रहेंगे इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे। सीएम योगी ने इस कॉरिडोर के जरिए विरासत को विकास से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कट्टरपंथियों ने इस विकास में बाधा डाल दी। भाईजान उस जमीन को अपना बता रहे हैं जिसका इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है। मंदिर समिति ने इस मामले की शिकायत डीएम कार्यालय के साथ साथ सीएम योगी से भी की है। संतों का कहना है कि ये सिर्फ कॉरिडोर ही नहीं, ये मंदिर की पवित्रता पर हमला है, जिसे संत समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।
पर्यटक विभाग वालों को काम रुकवा दिया। तो उनसे पूछा गया कि आप लोग कैसे कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, जमील अहमद कह रहे हैं हमारी जमीन है। तो हमने ये पूछा उनसे कि आपकी जमीन कैसे है, बोले हमारे पूर्वजों की है, हमने हिबानामा करा लिया था, हिबानामे से हमने दाखिल खारिज करा लिया। ये मुकेश यादव है और ये जमील अहमद जो है इसमें गुंडागर्दी कर रहे हैं सर। और हमारी जमीन में जो काफी दूर तक काम चल रहा है बाबा रखनाथ का और नाथ नगरी का प्रोग्राम चल रहा है, कॉरिडोर को पूरा जोड़ना, उसमें ये लोग रोक लगा रहे हैं। हम चाहते सरकार से हमारा काम ना रुके। भाईजान ने सनातनी भूमि पर अपना दावा ठोका है, लेकिन वो भूल गए हैं सीएम योगी सनातन के ध्वजवाहक हैं। ऐसे में अब सिर्फ इस जमीन के कागजों की जांच नहीं होगी, बल्कि उस षड्यंत्र की भी जांच होगी जो सनातनी निर्माण में अड़ंगा लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।